नमस्ते साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मुझे लगा कि सबसे महत्व का ये वीडियो मैं आपको बना के बता दूं कि ओमकार स्वर तत्व ज्ञान क्या है और इससे कैसे साधक सहजता से मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पुस्तक में बताया जा रहा है, कभी शाम को ठीक सूर्य नारायण अस्त हो रहे थे। सभी संत भगीरथी में, गंगा में स्नान संध्या आनंद में मग्न हो रहे थे। फिर गुफा स्थान में आकर आरती आदेश प्रणाम करके पुनः सभी संत सिद्ध महात्मा गुरु गोरक्षनाथ जी के सम्मुख विराजमान हुए और पूछने लगे, हे शंभुजति शिव स्वरूप गुरु गोरक्षनाथ जी, आप कृपा हमें भी स्वर ज्ञान विज्ञान तथा ज्ञान सिद्धियाँ बताइए और ओमकार स्वरूपी स्वरयज्ञ त्रिकाल ज्ञान रूप ओमकार स्वरूप स्वर के इस भवसागर से कैसे पार कर सकते हैं ये बताइए। तो यहाँ से प्रारंभ होता है ओमकार स्वर तत्व ज्ञान क्या है और वो कैसे एक साधक को मुक्ति की ओर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी आगे बताते हैं। यहाँ प्रार्थना युक्त प्रश्न सुनकर श्री नाथ जी प्रसन्न मुद्रा से कहने लगे, हे संत सज्जनों, आपने बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्न किया है जो सभी ज्ञानी योगी संत और भक्तों को बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अतः सुनो, पृथ्वी व्यापस्ता तेजो वायुराकाश में च पच्चभूच बात्मा देवो ज्ञातव्य वरानने। अर्थात हे संतो, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांचों तत्वों से ही हमारा शरीर यानी कि पिंड बना है और ऐसा समझना और जानना चाहिए। जैसे कि पंच तत्व की काया नगरी, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कहीं ना दिखे यही बड़ा अचंबा। तो देखिए गोरखनाथ जी की गोरखवाणी योग में बताया गया है ये दोहा, वहीं से ये दोहा लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से यहाँ पिंड यहाँ शरीर बना है, उसी से यहाँ पूरा ब्रह्मांड बना है। तो आगे कुछ इस तरह से बताते हैं। कायागढ़ में पृथ्वी तत्व क्या है? ठीक है, हमारे शरीर के हाड़ मांस त्वचा स्वर और रोम नाड़ी में पृथ्वी तत्व विद्यमान है। प्रकृति के पांचों गुण पृथ्वी तत्व में है। अतः ओमकार में इस तत्व की साधना करने पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए अभी दूसरा तत्व कायागढ़ में जल तत्व। अभी जल तत्व क्या है और कहाँ है? हमारे शरीर में वीर रक्त मज्जा मूत्र लार इनमें जल तत्व विद्यमान है। इनको सौरोदय शास्त्र और ब्रह्म ज्ञान का बोध हो जाता है। तीसरा कायागढ़ में अग्नि तत्व। हमारे शरीर में भूख प्यास निद्रा आलस्य क्रांत इनमें अग्नि तत्व विद्यमान है। यह अग्नि तत्व शरीर में कम हो जाने तो हमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, इसलिए इन्हें अग्नि तत्व कहा गया है। तो ये तत्व हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है जो कि ब्रह्मांड में है, तो वही पिंड में भी है। वो कहाँ कहाँ है ये साधक को जानना चाहिए, तभी वहाँ आसानी से सिद्धि प्राप्त करता हुआ मोक्ष को हासिल करता है। आगे कुछ इस तरह से बताया गया है। आएगी आलसी वृत्ति होगी, काया तथा चेहरे का तेज कम होकर कमजोर होकर, यानी कि अग्नि तत्व कम होगा तो उसे भूख प्यास नहीं लगेगी, निद्रा नहीं आएगी, आलसी वृत्ति हो जाएगी और चेहरे का तेज कम होकर कमजोर होकर मंदग्नि से काया यानी कि शरीर रोगी होकर कर्महीन हो जाएगा, यानी कि काम करने योग्य नहीं रहेगा। कायागढ़ में वायु तत्व। अभी वायु तत्व चौथा तत्व। हमारे शरीर में दौड़ता चलना फिरना आकुंचन यानी कि अकसना फैलना इन्हीं में चेतना रहती है। वायु काया में ना रहने से काया चेतना शून्य हो जाएगी। तो अभी है आकाश तत्व। हमारे काया में प्रेम स्नेह राग द्वेष लज्जा भय तथा मोह में आकाश तत्व विद्यमान है। इस तत्व के बिना मनुष्य पत्थर दिल निडर निर्लज द्वंद्व रहित हो जाएगा। अतः साधना करते समय योगियों को इन दुर्गुणों की यानी कि इन दुर्गुणों को हटाना पड़ता है। अतः ओंकार प्रणव से किया प्राणायाम से यहाँ आकाश तत्व के दुर्गुण हट जाते हैं। अभी तत्व का प्रमाण यहाँ पर बताते हैं। पूर्ण शरीर में पृथ्वी 50 पल, जल 40 पल, अग्नि 30 पल, वायु 20 पल और आकाश 10 पल प्रमाण में रहते हैं, यानी कि उतना उतना साइज में। यह पल कम ज़्यादा होने से काया अस्वस्थ या बीमार हो जाती है। देखिए कितना महत्व का है। ऐसे समय साधक को सूर्य नमस्कार, सूर्य साधना तथा चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे 5 तत्व नियमित हो जाती है। विविध तत्वों से गुण और लाभ अभी दिखाते हैं। जैसे हम कुछ महत्वपूर्ण बात पर एकाग्र होकर सोच रहे या विवेक साध रहे हैं, तब यदि पृथ्वी तत्व चलता हो तो उस सोच का बहुत दिनों के बाद लाभ होगा। जल तत्व हो तो उसी क्षण या त्वरित लाभ होगा। वायु तत्व हो तो साधारण लाभ और अग्नि तत्व चलता हो तो हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा तत्व कौन से काम करते समय कौन सा तत्व हो तो वहाँ पर लाभ हानि वो यहाँ पर बताया गया है। यही तो है सौरशास्त्र सौर विज्ञान।
तो आगे बताया गया है, अतः पृथ्वी 5, जल 4, तेज 3, वायु 2 और आकाश 1। गुणा फल समझना चाहिए। यहाँ पर फल कितना गुना होता है वो यहाँ पर बताया गया है। पृथ्वी का हो तो 5 गुना, जल का हो तो 4 गुना, तेज यानी कि अग्नि का हो तो 3 गुना, वायु का हो तो 2 गुना और आकाश का हो तो 1 गुना। अतः हम अपने विवेक फल के लिए ओमकार, प्रणव या गुरु मंत्र का कुंभक में तत्व गुण अनुसार प्राणायाम करें तो उस पर निर्णय भी ले सकते हैं। अभी तत्व गुणित फल यानी कि उनके फल। पृथ्वी तत्व गुण देखिए, अभी यहाँ पर पृथ्वी तत्व का गुण और उनका फल बताया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध या 5 गुण यहाँ पर बताया गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पृथ्वी तत्व के गुण यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसके आगे क्या है, ये हुआ पृथ्वी तत्व के गुण। जैसे कि पृथ्वी का यहाँ पर बताया जा रहा है, पृथ्वी टूटी फूटी रूप से तथा फूट कर रंग से फल देती है। जल स्पर्श रूप से यानी कि स्पर्श रूप, रस, शब्द, यहाँ 4 गुण जैसे जल श्वेत रंग का निर्मल तथा एक रसता तथा फल में कोई कमी नहीं ऐसा फल देता है। तेज यानी कि अग्नि, शब्द, स्पर्श, रूप, यहाँ 30 गुणों से जैसा रूप ऐसा गुण और तेज रंग कारण त्वरित फल देता है। अग्नि भस्म करने के कारण फल को भस्म कर देती है कि कुछ बचा तो तुरंत किंतु थोड़ा फल मिलता है। वायु, शब्द, स्पर्श, यहाँ 2 गुणों से यहाँ कर्म फल को उड़ा देता है किंतु जो नहीं उड़ सकते जड़वत कोई फल मिल जाता है। आकाश, शब्द इस गुण से और शून्य निराकार रूप होने से भौतिक विचारों का फल शून्य मिलता है। देखिए ध्यान से सुने, किंतु शब्द गुण से ओंकार शब्दमय साधना करने पर निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यानी कि उस परम तत्व परमात्मा की मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बताते हैं कार्य सिद्धि स्वर योग, यानी कि उनके स्वर क्या है, उनके योग क्या है कार्य सिद्धि के। अगर बहते हुए स्वर या नाड़ी की तरफ बैठे हुए व्यक्ति शुभ अशुभ पूछे तो वहां कार्य सिद्ध हो जाएगा, और इसके विपरीत शून्य में पूछे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, स्वर योग का कितना महत्व यहाँ पर बताया गया है। यदि दोनों चंद्र सूर्य स्वर पूर्णतः चलते हैं तो भी कार्य सिद्धि नहीं होगी। अगर दोनों नाड़ी संग्रहित मिलाप हो तो संपूर्ण कार्य सिद्धि फल देती है। हे सिद्धो संतो सुनो, शब्द अंतकरण या निस्वार्थ भाव के सात्विक साधक जिसे जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार हो या सद्गुरु कृपा हो, जो ब्रह्ममय ओंकार की उपासना का साधना करता हो, तो उसे ही यह ओंकार रूपी स्वर तथा ओंकार से प्रकट पंच तत्व का तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अतः यह ओम प्रणव साधना इन स्वर युक्त तत्व में की तो साधक अनेकों सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, जिसमें स्वर ज्ञानी सद्गुरु की कृपा भी होनी अत्यंत आवश्यक है। ओमकार अर्थात ओहम सोहम अर्थात जपा अजपा अर्थात प्राण अप्राण अर्थात ओंकार प्राण रूपी स्वर जो ईड़ा पिंगला सुषुप्ना नाड़ियों द्वारा चंद्र सूर्य जो शीतल और ऊष्म को संयमित करके अर्थात प्राणायाम करके इन स्वरों से प्राकृतिक सिद्धियां तथा कुंडलिनी साधना सफल हो जाती है। तो देखिए कितना महत्व का स्वर योग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये स्वर योग के बारे में ही है, परंतु इसमें मैंने संक्षिप्त में बताया है। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, ताकि मैं इसका अगला भाग ज़रूर बनाऊंगा। और कुछ नहीं समझे तो प्लीज़ कृपया कमेंट्स कीजिए, पूछे, वहाँ पर आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। और जी हाँ, पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि ताकि दूसरों को भी ज्ञान मिले, उनको भी पता चले कि हमारा भारत का प्राचीन योग ज्ञान कितना शक्तिशाली, रहस्यमय और प्राचीन है और अद्भुत है। तो बस इतना ही बताना था। धन्यवाद।